सेमीफाइनल में किससे होगा टीम इंडिया का मैच और जायसवाल के लिए है कौन कौन सी आईपीएल टीमें इंटरेस्टेड बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1085वां एपिसोड। आज 6 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही चाहे 2024 का आईपीएल हो, चाहे आईपीएल की ट्रेडिंग हो, रिटेन लिस्ट हो, रिलीज लिस्ट हो या हो वर्ल्ड कप, तमाम रिपोर्ट खबरें हर रोज सबसे पहले हमने आपकी स्क्रीन पर परोसी है और आगे भी परोसेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ। बात कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो इस समय भारत की टीम थ्राइव कर रही है अपने 8 के 8 ग्रुप स्टेज के मैच जीतने के बाद। इस समय पॉइंट्स टेबल पर टीम इंडिया नंबर 1 पर स्थापित हो गई है और यहां से अब टीम इंडिया की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। मतलब टीम इंडिया ये ग्रुप स्टेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी नंबर 1 पर बनी रहेगी। हालांकि अभी भी टीम इंडिया का एक मैच है नेदरलैंड के साथ बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कल भारत ने साउथ अफ्रीका को पीटा है, यहां से अब हर टीम थर-थर कांप रही है हिंदुस्तान के हाथ। तो इस समय टेबल पर 16 अंक है भारत के और प्लस 2.45 का नेट रन रेट है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि 15 तारीख को अब किसके साथ होगा भारत का मैच। सेमीफाइनल के गणित की बात करूं दोस्तों तो इंडिया का मैच पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद मौजूद नंबर 4 की टीम के साथ होगा। आज की परिस्थिति में अगर आप टेबल को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर स्टेबलाइज है, अगर बहुत बुरा भी खेली आगे तो नंबर 3 पर आएगी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये 3 टीमें और अफगानिस्तान, ये 4 टीमें दावेदार हैं नंबर 4 की, जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं। सो बहुत ज्यादा चांसेस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम भारत के साथ भिड़ेगी 15 तारीख को। एक और दोस्तों गणित है, अगर यहां से पाकिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल गई, बचा है पाकिस्तान का एक और मैच और बाकी टीमें हार गई तो पाकिस्तान भी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस 10 से 15% ही है। तो आज की परिस्थिति में सबसे बड़ी दावेदार है भारत के साथ खेलने की वो या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, थोड़े से आउटसाइड चांसेस है फिर अफगानिस्तान के और सबसे कम चांसेस है फिर पाकिस्तान के। बाकी आप बताओ भाई किसके साथ होना चाहिए भारत का मैच। गणित हमने बता दिया, आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान के खेमे से। दरअसल दोस्तों इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस बहुत हद से ज्यादा बुरा रहा है और बहुत बुरी पिटी है पाकिस्तान की टीम कई टीमों के हाथों। लेकिन ये जो हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, इसका ठीकरा इनके कोच मिकी ऑर्थर ने एक दफा फिर से भारत के ऊपर ही फोड़ दिया। जब अहमदाबाद में मैच हुआ था उसका ठीकरा भी इन्होंने भारत के ऊपर फोड़ा था। उस समय भी इनके कोच ने कहा था कि भैया वहां तो सिर्फ इंडिया को सपोर्ट था। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी हमारी टीम की सिर्फ, और हमारे पास आईपीएल का एडवांटेज नहीं था, इसलिए हम इंडिया में इतना बुरा खेल रहे हैं। पहली बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि आईपीएल इंडिया की लीग है और आईपीएल का एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप लोग तो आईपीएल की बुराई करते थे तो आपको तो मेरे हिसाब से आईपीएल एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ है भाई सिक्योरिटी हर टीम को दी गई है और पाकिस्तान का जिस तरह से माहौल हिंदुस्तान में है और जिस तरह से आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान करता है, भारत की ऊपर आतंकवाद को फैलाता है, उसके लिए इनके खिलाड़ियों को कभी भी भाई कोई सरफिरा मिल गया तो इनकी बैंड बजा सकता है। एंड दैट्स वाई इनको सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, आप हमारे देश आए हो, आपके आतंकवादी हमारे देश आते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, सैनिकों को मारते हैं और शहीद करते हैं हमारे सैनिकों को, उसके बावजूद भी हमने आपको हमारे देश बुलाया है, हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो भाई आपको कोई भी मारेगा यार। आप खुद ही सोच के देखो। तो 2 पहलू होते हैं, बेशक क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग भी हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में गुस्सा भी है आपके प्रति और ये बात सही भी है क्योंकि भाई गुस्सा होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए यार, दोनों चीजें होनी चाहिए। क्रिकेट है एक अपनी जगह लेकिन ये चीज भी अपनी जगह है। एक तो हमने बुलाया, ऊपर से हमारी सिक्योरिटी को ये लोग आग दिखाने लगे, पागल हो गए मिकी ऑर्थर, मैं तो यही बोलूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है विराट कोहली को लेकर। विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड छू लिया है और सचिन तेंदुलकर के ओडीआई क्रिकेट में 49 सेंचुरीज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने शतक मारा और इस शतक के मारते से ही विराट कोहली सचिन की बराबरी पर आकर खड़े हो गए। रिपोर्टेडली दोस्तों अगर इसी तरह का क्रिकेट
क्रिकेट विराट कोहली खेलते रहे ना तो ये रिकॉर्ड बहुत जल्दी इस वर्ल्ड कप में ही टूट जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग विराट को सचिन से कंपेयर करते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि विराट कोहली एक अलग एरा में क्रिकेट खेल रहे हैं और सचिन जब क्रिकेट खेलते थे तब क्रिकेट कुछ और हुआ करती थी, तब T20 क्रिकेट नहीं थी, तब इतने ज्यादा नियम बल्लेबाजों के पक्ष में नहीं थे। तो दोनों की एरा अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पर लेजेंड है। मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की क्रिकेट को एक और लेजेंड बड़ा होता हुआ और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करता हुआ एक और नया खिलाड़ी मिला है, तो ये अच्छी बात है। तो दोनों के लिए लाइक बनना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो वसीम अकरम ने पाकिस्तान में मौजूद एक टीवी शो में भारत की तारीफों के एक दफा फिर पुल बांध दिए। उनसे पूछा गया कि भैया कोई तरीका है, एंकर ने पूछा कोई तरीका है भारत को रोकने का इस समय वर्ल्ड कप में? तो वसीम अकरम ने कहा ये इतने खतरनाक हो चुके हैं इंडिया वाले कि इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और अगर इनको रोकना है तो इनके बूट्स छुपाने पड़ेंगे, इनके जूते छुपाने पड़ेंगे, ये कहा है वसीम अकरम ने। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि किस परिस्थिति में हिंदुस्तान की टीम इस समय आ चुकी है। हालांकि थोड़ा सा डर लगता है एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत, हमने पिछले कई सेमीफाइनल्स देखे, भारत को हार का सामना करना पड़ा। पूरे सीजन, पूरे टूर्नामेंट भारत ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन इससे पहले भी भारत सेमीफाइनल में हार गई। 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ। तो बस वही एक हल्का सा डर लगा रहता है भाई। बाकी जिस तरह का क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं ना, बहुत डरी हुई है दुनिया, बता रहा हूँ, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों आज के मैच को लेकर। आज इररिलेवेंट मैच होगा, श्रीलंका के सामने बांग्लादेश होगी। बांग्लादेश ऑलरेडी आउट हो चुकी है, श्रीलंका भी मुहाने पर है। श्रीलंका जीत भी लेगी तो कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन दिल्ली में ये मैच, और दिल्ली में इस समय पॉल्यूशन का लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में क्या आज का मैच प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से हो पाएगा, ये एक सवालिया निशान है। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन ये कहती है दोस्तों कि अगर किसी भी जगह पर मैच हो रहा है, वहां का वेदर उस पर्टिकुलर कंट्री के जो वेदर नापने के पैमाने हैं उसमें डेंजरस लेवल में चला जाता है, तो हम मैच नहीं कराएंगे। और दिल्ली का चला गया है, तो जाहिर है मैच होने पर एक बड़ा सवाल है, हो सकता है ये मैच ना हो। बाकी देखते हैं दोस्तों आज का मैच होता है या नहीं होता है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी देखते हैं। कोहरा बहुत है, प्रॉब्लम बहुत होगी प्लेयर्स को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस खबर के बारे में हमने पहले ही टेलीग्राम पर रिपोर्ट आपको दे दी थी। टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ऑलरेडी दोस्तों हमारे टेलीग्राम पेज पर 50,000 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं और स्पेशली आईपीएल की ट्रेडिंग के हवाले से आईपीएल को लेकर स्पेशल कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलती है। आपको मजा आ जाएगा देखकर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया की सरकार ने, आपको पता होगा 3 दिन पहले खबर आई थी, मैंने बताई भी थी टेलीग्राम पर भी, कहा है इंडियन प्रीमियर लीग और भारत की सरकार से कि आप तैयारी कीजिए, हम 30 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सेदारी लेने को तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 30 बिलियन यूएस डॉलर है ये कैसे इन्वेस्ट होंगे? भाई देखो, आईपीएल कोई कंपनी तो है नहीं, तो इसको लेकर भी दोस्तों एक खाका तैयार हुआ है। सऊदी अरेबिया की सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग को एक होल्डिंग कंपनी में तब्दील कर दिया जाए। उस कंपनी में सऊदी अरेबिया की जो सरकार है वो 30 बिलियन यूएस डॉलर का स्टेक ले लेगी। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आईपीएल तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो कोई कंपनी है नहीं। अगर आप उसको कंपनी में तब्दील कर दोगे तो वो खेल नहीं रह जाएगा, और इस पर अभी शायद बीसीसीआई तैयार ना हो। दूसरी बड़ी चीज है, अगर 30 बिलियन यूएस डॉलर की हिस्सेदारी सऊदी की सरकार आईपीएल में ले लेगी तो फिर आईपीएल का मालिकाना हक सऊदी अरेबिया की सरकार का हो जाएगा। देन इंडियन प्रीमियर लीग भारत की लीग बचेगी नहीं, वो सऊदी अरेबिया की लीग बचेगी। फिर उस लीग को चलाना कैसा है वो सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा। तो जाहिर है भैया मेरे हिसाब से डील नहीं होनी चाहिए। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। बेशक इन्होंने 2.8 लाख करोड़ रुपए मतलब 30 बिलियन यूएस डॉलर देने की बात कही है, मेरे हिसाब से हमें नहीं लेना चाहिए। हम आगे जाकर इस लीग को बड़ा बना लेंगे, लेकिन भैया किसी दूसरे देश की सरकार के आगे मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी बनाकर झुकना सही फैसला नहीं होगा। क्योंकि इसमें सीधे तौर पर अगर मैं मोटी बात करूँ तो सीधे तौर पर यही होगा कि आईपीएल की हिस्सेदारी या कह ले आईपीएल का मालिकाना हक सऊदी अरेबिया की सरकार का हो जाएगा, बीसीसीआई का नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की अब 7वीं बड़ी खबर की। तो यशस्वी जायसवाल आखिर किस टीम में होंगे ट्रेड? अगर ट्रेडिंग होती है तो कौन कौन
सी टीमें इंटरेस्टेड है, आज की स्थिति में किन किन टीमों ने किया है जायसवाल से कांटेक्ट, चलिए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अभी की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि सोर्सेस के हवाले से निकल कर आ रही है, गुजरात, लखनऊ और दिल्ली, इन तीनों टीमों ने ट्रेडिंग के लिए कोई इनिशिएशन नहीं किया है। मतलब इन तीनों टीमों को यशस्वी जायसवाल नहीं चाहिए। लेकिन इन तीनों टीमों के अलावा पंजाब, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, बेंगलोर और कलकत्ता, ये 6 टीमें हैं जो अभी तक पिछले 3-4 महीनों में यशस्वी जायसवाल से कांटेक्ट कर चुकी है ट्रेडिंग के लिए। ये 6 की 6 टीमें अपने अपने ऑफर भी दे चुकी है यशस्वी जायसवाल को। इसमें से दोस्तों एसआरएच और पंजाब की टीम ने तो ये तक कहा है कि जायसवाल आप ट्रेड मत हो, आप नीलामी में जाओ, हम नीलामी में आपको बहुत बड़े रेट पर लगभग 15 करोड़ में खरीदेंगे। यहां से दोस्तों यशस्वी जायसवाल की परीक्षा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वो टीम रही है जिसने जब यशस्वी जायसवाल कुछ नहीं थे तब उठाकर लेकर आई है। बेशक 4 करोड़ रुपए कम है आज की डेट में जायसवाल के लेवल, जिस लेवल का क्रिकेट है यशस्वी जायसवाल फ्यूचर सुपरस्टार है। लेकिन यशस्वी जायसवाल को अगर 8 करोड़ भी आज राजस्थान रॉयल्स नेगोशिएशन कर लेती है और दे देती है ना, तो मेरे हिसाब से उन्हें राजस्थान रॉयल्स में ही रहना चाहिए और अपनी 3 साल और लॉयल्टी दिखानी चाहिए। बाकी देखो यार, अगर सीधी बात है यार, प्लेयर का अधिकार होता है और जाना भी चाहिए। अगर कोई 15 करोड़ दे रहा है तो वहां भी जाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली प्लेयर अपने जीवन भर मेहनत किस लिए करता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। दुनिया में हर कोई मेहनत क्यों करता है भाई? सीधा लॉजिक है। तो मेरे हिसाब से जायसवाल को अपने हिसाब से फैसला नहीं चाहिए। बाकी आप बताओ दोस्तों, क्या होना चाहिए आगे इस ट्रेडिंग पर? क्योंकि जायसवाल है काफी कंफ्यूज। आपकी क्या राय है? आप अगर जायसवाल की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ और लाइक जरूर करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है श्रीलंका को लेकर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है लंका के, उन्होंने पूरे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ही हटा दिया, पूरे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ही फारिग कर दिया। मतलब पूरी रिजिग्नेशन देना पड़ गया। जिस तरह की स्थिति भारत के सामने श्रीलंका की हुई, उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भूचाल आ गया, क्योंकि भारत के आगे जिस तरह से ये लोग हारे, 2 बार हार चुके, एशिया कप के फाइनल में भी हारे थे। लंकन क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बदलाव किए हैं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए थे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इवॉल्व कर रही है और यहाँ से हर समय देखने को मिलेगा लंकन क्रिकेट को, तो ये नहीं होना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है कैमरून ग्रीन के हवाले से। कैमरून ग्रीन ने वर्ल्ड कप के दौरान अपना जो भी प्रदर्शन जैसा भी आया उसके लिए थैंक यू किया आईपीएल को। उन्होंने कहा बीइंग अ पार्ट ऑफ आईपीएल इज अ बिग डील फॉर मी एंड अ विन विन फॉर मी इन वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा कि आईपीएल का पार्ट ही बनना मेरे लिए बड़ी बात थी और वर्ल्ड कप में ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन लेकर आया। ग्रीन अच्छा नहीं चल रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ग्रीन की देखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी प्राइमरी रूप से जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्यूचर में आईपीएल के और ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो सुनील नरीन, द ग्रेट सुनील नरीन, जिन्होंने दुनिया की क्रिकेट में बड़े भूचाल लेकर आए, संन्यास ले लिया कल इंटरनेशनल क्रिकेट से और बाय बाय कह दिया इन्होंने। इंटरनेशनल क्रिकेट अब अभी नहीं खेलेंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की इस समय जिस तरह की स्थिति है, खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौका ही नहीं देता वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, अपने खिलाड़ियों को इज्जत ही नहीं देता। हाँ, दुनिया भर की लीग और आईपीएल खेलते रहेंगे तो ये अच्छी बात है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया हो तो ट्रेडिंग हो चाहे नीलामी, वर्ल्ड कप हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल, सारी रिपोर्ट सबसे पहले टेलीग्राम पर पर्दे के पीछे की भी डाल देंगे। फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।